बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपके सामने रखना है कि पाकिस्तान बना है तो हमारे हुक्मरान, चाहे वो जमहूरी हों या आमिर हों, वो दर्द ज़ेह की जो है वो एक्टिंग तो करते रहते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं देते, डिलीवर नहीं करते। इसके बाद पाकिस्तान बर्बाद हो जाए माज़अल्लाह, लेकिन नो रिस्क। ये कॉलम है सुहेल वड़ाई साहब का, ये आपके सामने रखना है। उसके बाद जो है वो मैं इन हरामियों की नस्ल ख़त्म कर दूंगा आज के हालात के मुताबिक। और फिर टाइटैनिक से लोग छलांगे लगाने लगे। बड़ी मशहूर व मारूफ फिल्म आपने देखी होगी जिसका नाम टाइटैनिक था। और जब वो डूबने लगता है तो लोग कश्तियों का भी इंतज़ार नहीं करते और अपने तौर पर समंदर में छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। यही हाल इस 47 फॉर्म 47 वाले टाइटैनिक का होने लगा है। आज चेयरमैन FBI, ये बहुत हसास ओहदा होता है, समझने वाले समझते हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है कि वो काम करेंगे। आप अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि जो माली मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, वो आपके सामने हैं और सिर्फ गालियां और बददुआएं और फटकारें वो इनके हिस्से में आ रही हैं। इसके अलावा एक खबर है कि एहसन इकबाल साहब वज़ीर आज़म को बता चुके हैं कि वो मज़ीद काम नहीं कर सकते। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक साहब बता चुके हैं कि वो मज़ीद वजारत नहीं रखना चाहते क्योंकि उनकी वजारतों में बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो रही है। और वज़ीरों का ये भी शिकवा है कि किबला एक होता है लेकिन इस हुकूमत में मुख्तलिफ किबले हैं, उनकी तरफ जो है वो देखना पड़ता है, लिहाजा वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि ये असूल है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये लोग अब नए जो है ना वो दरख्तों की तलाश में, नई झाड़ियों की तलाश में और नए जो है वो दाने पानी की तलाश में निकलेंगे। फिर सितम ज़रीफ़ी ये है निज़ाम की कि अगली जमातें बड़ा इनको जो है ना वेलकम करती हैं कि फ़लाँ विकेट गिर गई, फ़लाँ विकेट गिर गई, फिर वो वहाँ जाके गुल खिलाते हैं। बहरहाल हुकूमत का चल चलो है, कोई माने या ना माने। और ये जो मुसाफिर हैं, ये जो परिंदे हैं, इन्होंने छलांग लगाना शुरू कर दी हैं और पहली बाज़ाब्ता छलांग लगाई है वो FBI के चेयरमैन ने। आपको पता है कि FBI में कहा जाता है कि 1000 अरब की जो है वो करप्शन रिकॉर्ड होती है, 1000 अरब की। और ये वो लोग हैं जिनके ज़िम्मे टैक्स इकट्ठा करना है, लेकिन यही लोग वो शाम को अपने दफ्तर बना के लोगों को बताते हैं कि आपने टैक्स से किस तरह बचना है। और जाहिर है बड़े लोगों को, आम लोगों को नहीं, किराना वालों को नहीं, छोटे मोटे लोगों को नहीं, बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं। मसलन किसी का 11 लाख का टैक्स बनता है, वो 2 लाख इन कंसल्टेंट्स को देते हैं और वो 11 लाख कन्वर्ट हो जाता है 3 लाख में या 2.5 लाख में। बहरहाल उनका काम हो गया, पाकिस्तान को चूना लग गया। और ये इसी तरह हो रहा है, FBI का ये रिकॉर्ड है। तो बहरहाल FBI के चेयरमैन ने जो है टवाना साहब हैं और बड़े करीब समझे जाते थे इसहाक डार के, क्योंकि अभी तक इसहाक डार से ना वो वजारत खजाने वाला कीड़ा निकल नहीं रहा। तो ये भी एक वजह बताई जा रही है, तो वो इस्तीफा दे गए हैं। और जिस तरह मैंने वज़रा के बारे में बताया, अब जो है ये जमहूरियत आया, ये जमहूरियत है, यानी ये जो हमें कहते हैं कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है या उसको ब्लड लग रहा है। ये कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि ये जमहूरियत है। इतनी आसानी और बेशर्मी से तो जाली नोट नहीं चलता जितनी ढटाई बेहयाई से जाली जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं। आपके सामने है गज़ब खुदा का, सब कुछ सरेआम और सामने है। बाप के बाद बेटी, उसके बाद बेटा, पूरा पूरा खानदान जूतों समेत अवाम के सर पर सवार और अगली नस्लें भी तैयार। खाली ये होते ना तो फिर हम कहते, लेकिन अभी जुनैद सफदर लोग तैयार हो रहे हैं, आसवा जरदारी, ये सारे तैयार हो रहे हैं। बख्तावर के बच्चे भी सुना है वो तैयार हो रहे हैं, वो चौधरी भी होंगे, भुट्टो भी होंगे और जरदारी भी होंगे, बख्तावर के बच्चे।
अवामी और मकामी हुकूमतों से दुश्मनी, यानी अवामी हुकूमतों से दुश्मनी आ जाएं तो उनके हाथ पांव कुतर कर उन्हें माजूर बना देते हैं। ये जमहूरियत। कभी देखा है कि कोई मकामी हुकूमतें मज़ेदार चली हों? वो जिसे हम आमिर कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़बरदस्त चली थी, जब वो नाज़िम और नैब नाज़िम थे। पूरी दुनिया में तरक्की ये जो है ना मकामी हुकूमतें करती हैं, गली सड़क नाली, लेकिन जहाँ पे चलने कोई नहीं देता, अब भी कोई नहीं है। हारी का नुमाइंदा जिमींदार जागीरदार, मजदूर का नुमाइंदा सनतकार, सरमायादार, भूख की नुमाइंदा बदहजमी, नंगे पांव छालों की नुमाइंदगी रेंज रोवर, गुर्बत की नुमाइंदगी खत्ते अमारत, खत्ते गुर्बत की नुमाइंदगी खत्ते अमारत, कच्ची आबादी का नुमाइंदा मेफेयर और सिरे महल बिलावल हाउस, बद अकले बद शक्ले बद रूहे इस दिन दिहाड़े नंगे झूठ और फ्रॉड को न सिर्फ जमहूरियत साबित करने पर बजिद हैं, बल्कि उसके इस्तेकाम के लिए भी दुआ गो हैं। जिनको इश्तिहार लगते हैं अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के, इनके भोंपू, इनके तर्जुमान खुद साख्ता, क्योंकि फिर उनकी अपनी मॉडल टाउन में और बैरियर टाउन में 2-2 कनाल के बंगले और कोठियां हैं, जो सारी रात 7 से लेकर 11 बजे तक भौंकते हैं इनके हक में और इस जमहूरियत के हक में, क्योंकि इस जमहूरियत का वो फल खा रहे हैं। जी नाबगे पूछते हैं, मार्शल लॉ के ख्वाहिशमंद बताएं, फौजी आमरीतों ने मुल्क को क्या दिया? जवाबन मैं पूछता हूं कि तुम्हारी जाली जमहूरियतों ने मुल्क को क्या दिया? सारे बराबर हैं। हर मार्शल लॉ भी इन जाली जमहूरियतों का ही तोहफा है। यहां पे कभी असल जमहूरियत आई होती ना, किसी को जुर्रत न होती मार्शल लॉ की। जमहूरियत अगर वाकई जमहूरियत होती, इतनी बांझ बंजर बेफैज अवाम दुश्मन आदमखोर अकरबा परवर खाइन मौरूसियत मारी खुद गर्ज न होती। दर्द ज़े की अदाकारी करने के साथ साथ कुछ डिलीवर भी करती, कुछ तो उसमें से बरामद भी होता ना। हर वक्त दर्द ज़े की अदाकारी करते रहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, अवाम को कहते रहते हैं भाड़ में जाए तुम लोग भी और तुम्हारी जमहूरियत भी, हमें क्या। तो किस में जुर्रत थी कि मार्शल लॉ लगाता? डेविड कैमरॉन साबका वजीर आज़म थे बरतानिया के, हंसते खेलते सीटियां मारते मामूली सी बात पर वजारत उज़्मा पर लात मार कर चला गया। इसके सुतेले बाप का पनामा में नाम आया था, सुतेले बाप का, डेविड कैमरॉन का, और सीटियां बजाते हुए इस्तीफा दे दिया। बीबी थ्रीसा में आ गई, बाद में थ्रीसा में आई थी, जबकि यहां मामे की कचहरी खुली है और पनामे ही संभाले नहीं जाते। पनामे थ्रीसा में कल्चर का 50% भी ले आओ तो बंदा हंसते हुए इस जमहूरियत के लिए 1000 बार कट मरे। लेकिन लंडे की दानिश अगर ये चाहती है कि नस्ल दर नस्ल किसी की नस्लों के गुलाम बने रहें, तो इस फैशनेबल गुलामी पर 1000 लानत भेजते हैं इस फैशन पर, अगर किसी का ख्याल है कि ये जमहूरियत है। जी जमहूरियत है ही नहीं, चंद खानदानों का एक जुगाड़ है जिसने जमहूरियत का नकाब ओढ़ रखा है। इस पच्छल पीरी डायन को जो ही शक गुजरता है कि ये रंगे हाथों पकड़ी जाएगी, ये लर्जने लगती है। इसके बेनिफिशरीज और तुफैलिये चीखने चलाने और चिंघाड़ने लगते हैं। कामरान शाहिद निकल आता है, वरीदा फारूकी निकल आती है, अंसार अब्बासी निकल आता है, कामरान खान निकल आता है, जो इसके बेनिफिशरी हैं इस जमहूरियत के। अगर 25 करोड़ जमहूर इस नाम निहाद जमहूरियत से थोड़ा सा भी फैज़याब हो रहे होते तो गैर जानिबदारी और दयानतदारी से बताओ, क्या ये इसी तरह इतने ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती कि जिसकी जब मर्जी आए जो है ना मार्शल लॉ लगा दे, इमरजेंसी लगा दे, तुर्की में लगाते ना। ये अभी कल की बात है, बोलीविया में लगाते, जहां आर्मी चीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कोई अरकान असम्बली को असम्बली से बाहर फेंकवाता रहा, भुट्टो साहब। कहीं सुप्रीम कोर्ट पर यलगार, नवाज शरीफ साहब। कभी असगर खान केस कि इन्होंने पैसे लिए IJI ने। मिनहाजुल कुरान का बदनाम ज़माना जमहूरी कत्लेआम, 17 घंटे कत्लेआम होता रहा, हामला औरतों के मुंह पर फायर मारे गए। जी, ये सिरे महल, मेफेयर और पानामी इदारों, बिलखसूस सिविल सर्विस की बर्बादी, ये सारा कुछ जो है वो वाकई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जो अवाम से लिया जाता है। उन्होंने खुद कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और हम ये इंतकाम लेते रहेंगे और ले रहे हैं, मिलकर ले रहे हैं। आज जो है वो सुहेल वड़ाइच, आपको पता है जिन लोगों के करीब हैं, उन्होंने कॉलम लिखा है और उन्होंने लिखा है जी कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के एक ताकतवर बंदे से बात हुई है तो उसने कहा जी नो रिस्क और नो कंप्रोमाइज। इमरान खान के लिए कोई जगह नहीं है, इमरान खान के नाम पे क्रॉस है, क्योंकि हमें शक है कि अगर इमरान खान आ गए तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो लटकाएंगे, वो फांसी घाट बनाएंगे और हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए जो मर्जी हो जाए, मुल्क बर्बाद होता है, खुदा न खास्ता तबाह होता है, हमने इमरान खान को नहीं आने देना। मैंने सिर्फ चंद गुजारिशात ये करनी थी कि एक जर्नल ताज़ा दम होकर वो मशरक़ी पाकिस्तान गया और उसने वहाँ पहले इजलास में कहा कि मैं इन बंगालियों की, इन हरामियों की नस्ल तबाह कर दूंगा, नस्ल ख़त्म कर दूंगा। वहाँ पे एक बंगाली मेजर बैठा था, अब मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, बड़ा मशहूर नाम है, वो वहाँ से उठा, उसने वाशरूम में जाकर खुदकुशी कर ली। एक और जर्नल जिसका नाम था टिक्का खान, टिक्का खान ने वहाँ पे जाकर कहा था कि आई वॉन्ट बंगाल नॉट बंगालीज, किल देम बास्टर्ड्स, मुझे बंगाल चाहिए, मुझे बंगाली नहीं चाहिए, सबको मार दो। क्या हुआ? मैं इन हरामियों की नस्ल ख़त्म कर दूंगा, हमें बंगाल चाहिए, बंगाली। वही देख लें, सेम स्क्रिप्ट, सेम पेज, वही कि जी नहीं क्रॉस है और वो ये कर देगा। वो असल में ये जो है ना, मैंने आपको पहले बताया था, कल परसों खान साहब ने कहा है कि एक बहुत बड़ा जूता वो समंदर में तैर रहा है, उसके एक कोने पर जो है ना वो नून लीग लटकी हुई है, एक कोने पर पीपल्स पार्टी लगी हुई है, और वो जो शूज है उस पर इन्होंने टैग लगाया हुआ है 9 मई। अगर उनमें से कोई भी, दोनों छोड़ते हैं तो दोनों डूबते हैं, अगर एक छोड़ता है फिर भी डूबते हैं। उनकी सिर्फ जो मफाद है उनका वो ये कि वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को, जिस तरह बाजवा अमेरिका से इमरान खान की चुगलियां करता था ना पोम्पियो से कि अमेरिका मुखालिफ है, रूस अपनी मर्जी से गया है, फलां फलां। रूस से याद आया कि ईरान में इस्माइल हानिया शहीद हो गए और एंड टाइम पे शहबाज शरीफ ने दौरा कैंसिल कर दिया। अब शहबाज शरीफ प्यारा था तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को एजेंसीज ने बता दिया कि वहाँ क्या होना है। अगर इस्माइल हानिया शहीद न भी होते तो इस्माइल हानिया आ रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, शायद मजम्मत भी करनी पड़ जाए, और ये हमारे आकाओं को पसंद नहीं होगा। वो तो इस्माइल हानिया शहीद हो गए बहरहाल जी, लेकिन जब इमरान खान जा रहे थे, इमरान खान ने मशवरा भी किया, उनको कहा गया कि वो दौरा जारी रखें, और इमरान खान रास्ते में थे जब पुतिन ने वो हमला कर दिया यूक्रेन पे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप अपना दौरा जारी रखें, क्योंकि इनके ज़हन में और प्लान था। तो इमरान खान ने वो दौरा जो है वो जारी रखा। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो ये हर वक्त इनको जो है वो डराते रहते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के कान भरते रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, खुद साख्ता तर्जुमान है कि जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने आज कॉलम लिखा कि जी वो जो है ना किसी को नहीं छोड़ेगा। इमरान खान बार बार जो है वो ऐलान कर चुके हैं
کہ ان کا کسی سے بدلہ لینے کا جو ہے وہ کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی کسی کے نام پر کراس نہیں لگاتا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ مشرقی پاکستان والا فیصلہ خدا نخواستہ کر چکے ہیں تو وہ اس پہ یعنی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ورنہ کراس لگانے والی ذات، عزت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات وہ اللہ پاک کی ہے، یہ کسی انسان کے جو ہے وہ بس میں نہیں ہے۔ ایک اور تھیوری مارکیٹ میں پھینک دی گئی ہے کہ کوئی ایسا وزیر اعظم لایا جائے جس پر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ وہ متفق ہوں، وہ 2025 تک وہ رہے شہباز شریف کو ہٹا کے، اور پھر 2025 کے دسمبر میں نئے الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ اس دوران ایک ایکسٹینشن بھی آ جائے گی نومبر 25 میں، ایکسٹینشن بھی، کیونکہ یہاں تو مسئلہ تو ایکسٹینشنوں کا چل رہا ہے، ایکسٹینشنیں یعنی صرف یہی سوال جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ پہلے جو 3 سال یا جتنی بھی مدت ملتی ہے اس مدت میں وہ کیا ہے جو آپ نہیں کر پاتے اور ایکسٹینشن میں کرنا ہے۔ کوئی یعنی ملک 20 فتح کرنے تھے تو پہلی جو ہے نا مدت میں 10 کیے اور 10 رہ گئے، وہ ایکسٹینشن میں کرنے ہیں۔ اس نے ایوب خان نے پتہ نہیں کتنی ایکسٹینشن لی، 10 سال کے 11 سال کیا اکھیڑا۔ اس کے بعد جا صاحب نے کتنی ایکسٹینشن لی اپنے آپ کو، کیا کیا جا صاحب نے، سیاچن کی جو ہے نا بات یاد ہوگی کہ وہاں گھاس بھی نہیں اگتا۔ اس کے بعد مشرف صاحب اپنے آپ کو 10 سال ایکسٹینشنیں دیتے رہے، کارگل یاد ہوگا کیا کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا کیانی صاحب پہ آ جائیں، کیانی صاحب 6 سال لگا کے گئے، کتنے جزیرے فتح کیے سوائے آسٹریلیا کے کیانی صاحب نے۔ اس کے بعد جی آ گئے باجوہ صاحب، باجوہ صاحب نے بڑا اچھا جزیرہ فتح کیا سنیں بیلجیم کا، اور 12 ارب بھی فتح کیے، اوپر پرچم گاڑے 12 ارب روپے کے کہ یہ میں نے فتح کیے 6 سالوں میں۔ پھر ایکسٹینشن، ادھر وہ باولا ہوا پھرتا ہے جس کی قبر میں ٹانگیں ہیں، وہ قاضی، وہ باولا ہوا پھرتا ہے، یعنی وہ بالکل جو ہے نا وہ اس کو رات اس کو سلام کرو تو وہ آگے وعلیکم السلام کے بجائے کہتا ہے ایکسٹینشن، اس کو گھر والی اٹھاتی ہے تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے ایکسٹینشن، رات کو 12 بجے جو ہے نا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ایکسٹینشن، واش روم میں جاتا ہے تو اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ایکسٹینشن ایکسٹینشن، لوگ ہلکا ہلکا گنگناتے ہیں وہ ایکسٹینشن، وہ باولا ہوا پھرتا ہے، وہ پوری سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کے نہ درپے ہے، ایڈ ہاک ججوں سے بھرنے کے درپے ہے کہ مجھے ایکسٹینشن ملے۔ اور ابھی جو مدت ملی، جو سیاہی اس نے اپنے منہ پہ ملی، جو کالک اس نے سپریم کورٹ پہ ملی، جو کالک اس نے انصاف پہ ملی، جو کالک اس نے قانون پہ ملی، کوئی کسر باقی ہے کہ اور بھی ملے گا؟ لیکن یہاں ایکسٹینشن ہے۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی وزیر اعظم آئے گا، کبھی مشاہد حسین کا نام لیتے ہیں، کبھی جہانگیر ترین کا نام لیتے ہیں کہ نومبر میں جو ہے وہ الیکشن کرا دیے جائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر پاکستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہاں پہ ضدیں ہیں، ضدوں کا مساج ہے، اناؤں کا مساج ہے کہ وہ بڑی اور موٹی تگڑی ہوتی رہیں۔ ملک جس طرح چل رہا ہے، پہلے ہم نے تو چلے جانا ہے، ہم نے ایکسٹینشن مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو ہم نے تو چلے جانا ہے۔ پرامن ملکوں میں، ٹھنڈے ملکوں میں، جہاں اشاروں پہ کھڑے ہو کر قانون کا احترام کریں گے اور بھاگ کا روڈ کراس کریں گے، چینج واپس لیں گے ٹیکسی والے سے۔ ہم نے اس جنگل میں کہاں رہنا ہے؟ اس جنگل میں تو ہم دانے پانی کے لیے ہیں۔ بابو لسن ٹر جانا، یہ آخری جو ہے نا ان میں گانے گاتے ہیں، بابو لسن ٹر جانا، اتو کھا پی کے کٹھا کر کے چار چگ کے ازم بابل ٹر جانا، بیلجیم ٹر جانا، آسٹریلیا ٹر جانا، سعودیہ ٹر جانا، امریکہ ٹر جانا، ازم تو ٹر جانا ہے، ازم اتھے رامنا ہے۔ یہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں پہ انسان رہتے ہیں، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہم نے چھوڑی ہے یہ جگہ انسانوں کے رہنے کی کہ ہم یہاں پہ رہیں۔ تو بہرحال جی یہ تھیوری بھی مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نسلیں تبدیل کر دیں گے، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کل دیم باسٹرڈز، پھر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ
عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ خبریں اور بھی ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ نیٹ بھی بند رہا ہے، نیٹ بہت سلو رہا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بھی بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ میری شام والی ویڈیو بہت لیٹ پتہ نہیں اپلوڈ ہوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال آپ کو نوٹیفیکیشن بیل آئیکن دبا دیا کریں نا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔